ये उलमा जहां पहुंच जाए तो सिर्फ जिंदों ही का फायदा नहीं होता है, बल्कि मुर्दों का भी फायदा होता है। और मैं यूं ही नहीं कह के गुजर जाता। शरह अकाईद सफ़ा 172 पर हमें एक रिवायत मिलती है, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़उल अज़ाबान मक़बरत तिलकल क़रिया 40 यौमा। जब कोई आलिम या तालिब इल्म किसी आबादी से गुजर जाता है, किसी बस्ती से गुजर जाता है, तो उस गुजरने की बरकत की वजह से अल्लाह उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। 40 4 दिन नहीं भाई, कई दिन के लिए 40 दिन के लिए। तो ऐसे नहीं वासिफ रसूल अरबी आ जाए, शायर इस्लाम आ जाए, खतीब इस्लाम आ जाए, ये उलमा आ जाए, तो वक्त को गनीमत जानी है। अब मैं अपनी तकरीर शुरू करूं? जी जी माशाअल्लाह। एक मुकद्दस दुआ के साथ मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूं। मौला जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। मौला जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो अंदाजे सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था। जब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। जब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। और अगर इजाजत दे तो 2-3 शेर और पढ़ दे। जी जी जी, इजाजत है? इजाजत भाई कुर्सी वाले। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, इजाजत का मफहूम तो समझ में करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह का शुक्र। आइए शौक से तौसीफ़े पैगंबर लिखे। आइए शौक से तौसीफ़े पैगंबर लिखे। अपने ही हाथों से खुद अपना मुकद्दर लिखे। अपने ही हाथों से खुद अपना मुकद्दर लिखे। और बात तौफीक की है, वरना अगर दे दे खुदा। बात तौफीक की है, वरना अगर दे दे खुदा। जब तो हम नामे नबी अर्श के ऊपर लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तो हम बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तो हम नामे नबी अर्श के ऊपर लिखे। कोई गर पूछे है कौन परिंदा बेहतर। कोई गर पूछे है कौन परिंदा बेहतर। अपनी मर्जी से मदीने का कबूतर लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से मदीने का कबूतर लिखे। और रख दिया आका ने जिस प्याले में दस्ते रहमत। वाह, बहुत खूब। जरा ईमानदारी से कोड़ी मन के मुसलमानों बताना, एक प्याले पानी में कितने लोग पी सकते हैं? 10 लोग? मैंने कम बता दिया, 20। अरे एक प्याला पानी एक आदमी के लिए भी काफी नहीं होगा। लेकिन एक मर्तबा लश्कर इस्लाम में पानी खत्म हो गया। हमारे औरात के नबी की बारगाह में एक प्याला पानी पेश किया गया। हमारे औरात के पैगंबर ने अपने दस्ते नाज को, अपने अंगुश्ते पाक को एक प्याले पानी में डाल दिया तो 1500 सहाबा किराम सैराब हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ कुन्ना बेता अलफिल लकफाना। अगर उस वक्त 1 लाख होते तो एक प्याला पानी हम लोगों के लिए काफी होता। सुभान अल्लाह, बहुत रख खूब। दिया आका ने जिस प्याले में दस्ते रहमत, उसको प्याला न लिखे बल्कि समंदर लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन सा भी खामोश बैठता है?
जी मैं समझता हूँ कि सब हुसैनी होंगे। जी 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 बहुत बहुत कोई यजीदी नहीं होगा इस गांव में। जी जी खून से अजमत इस्लाम ज़मीं पर लिखना, रोशनाई से कागज पर लिखने वाले को कातिब कहते हैं, किताब लिखने वाले को राइटर और मुसन्निफ कहते हैं। कुरान अजीम को जो याद करके अपने सीने में महफूज कर ले उसे हाफिज कहते हैं। मसाइल दीनिया की जानकारी हासिल करने वाले को आलिम कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं। हज करने वाले को हाजी कहते हैं। मगर करबला की सरजमीन पर अपने खून से इस्लाम की अजमत लिखने वाले को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह बहुत खूब। खून से अजमत इस्लाम जमीन पर लिखना, ऐसी तारीख को करबल में 72 लिखे। और अदब की बात करूंगा, हुदूद के अंदर नबी का जिक्र है शामिल, दुरूद के अंदर रसूल पाक की मीलाद जो सजाते हैं, हलाल खून है उनके वजूद के अंदर। सुभान अल्लाह बहुत खूब। सुभान अल्लाह बेशक की दलील दे दी, इसके बावजूद भी आपको चुप रहे। हलाल खून है उनके वजूद के अंदर। और सजा के लब पे दुरूदों के फूल रखते हैं, सजा के लब पे दुरूदों के फूल रखते हैं। हम अपने सर पे मदीने की धूल रखते हैं। और हमारे जिस्म को दोज़ख जलाएगी कैसे, हम अपने दिल में हुब्बे रसूल रखते हैं। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह हुब्बे रसूल रखते हैं। बहुत खूब। आपके साथ ये मेरी सादत है कि अल्लाह ने थोड़ी देर अपने नबी की याद में बैठने की तौफीक अता फरमाई। जी जी आप किसी दुनियादार की याद में नहीं बैठे हैं, किसी जमींदार और जागीरदार की याद में नहीं बैठे हैं, आप मदीने के ताजदार की याद में बैठे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमान दुनिया की सारी मोहब्बतों को भूल सकता है, माँ की मोहब्बत को तो भूल सकता है, बाप की मोहब्बत को तो भूल सकता है, माल की मोहब्बत को तो भूल सकता है, औलाद की मोहब्बत को तो भूल सकता है, दोस्त और अहबाब की मोहब्बत को तो भूल सकता है, मगर एक मुसलमान अपने नबी के मीलाद को नहीं भूल सकता। बेशक सुभान अल्लाह सही है बेशक। भूले भी कैसे, जो नबी अपने मीलाद के वक्त हमको नहीं भूले तो फिर हम अपने नबी के मीलाद को कैसे भूल सुभान अल्लाह सकते बेशक सुभान अल्लाह नबी के मीलाद को कैसे भूल सकते हैं। आपके साथ ये मेरी सादत है कि अल्लाह ने थोड़ी देर अपने नबी की याद में बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस वक्त यकीनन हमारा खुदा हमसे राजी है। बेशक खुदा हमसे राजी। आप लोग भी कहिए हमारा खुदा हमसे राजी है। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम का बेपनाह फजल व एहसान है कि उसने हमें 32 दांत के बीच में एक नरमो नाजुक जुबान अता फरमाई। अल्लाह ने जुबान इसलिए नहीं अता फरमाई कि जुबान पर नाच और नौटंकी के गाने हो। अल्लाह ने जुबान इसलिए नहीं अता फरमाई कि जुबान पर कुफरिया फिल्मी गीत हो। अल्लाह ने जुबान इसलिए नहीं अता फरमाई कि जुबान पर नासेवा कलिमात हो। अल्लाह ने जुबान इसलिए नहीं अता फरमाई कि जुबान पर गाली गलूज हो, बल्कि अल्लाह ने जुबान इसलिए अता फरमाई कि जुबान बोले तो खुदा की हम्द बोले, यह जुबान बोले तो खुदा की किबरियाई बोले, यह जुबान बोले तो खुदा की बड़ाई बोले, यह जुबान बोले तो खुदा की तस्बीह बोले, यह जुबान बोले तो खुदा की तहलील बोले, यह जुबान बोले तो खुदा की तस्बीह बोले, यह जुबान बोले तो हक बात बोले, यह जुबान बोले तो नबी की नात बोले। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत असीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और इस्मान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
इसलिए बात बिल्कुल सच है कि इस वक्त हमारा रब हमसे राजी है। जितने लोग बैठे हैं अल्लाह का करम है। लगता है सब बिल्कुल छटे छटाए, बिल्कुल पाक साफ किए हुए लोग ही बचे करम जिस पर होता है वही बैठा रहता है। और शैतान तो बड़ा खुश होता है, वो सोचता है कि चलो मैं बिट्टे गिराता जा रहा हूं, सब लोग भाग रहे हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों में से अगर कोई साहब जाना चाहे तो जा सकते हैं। नबी का एक ही दीवाना अगर बैठा रहे तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 10 लोग पूरी तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुन ले और बेदिली के साथ 10,000 लोग सुने तो 10 आदमियों का मजमा 10,000 लोगों पर भारी होती है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। पता नहीं आप लोग आके फंस गए कि मौलाना पता नहीं कि मैं आके फंस गया, मौलाना सद्दाम हुसैन साहब बुला के फंस गए। बहरहाल जहां भी फंसे हैं बहुत अच्छी जगह फंसे, मिलाद रसूल में अच्छी जगह फंसे, सही अच्छी जगह फंसे हैं। तो हजरात बिल्कुल छटे छटाए लोग, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही बैठ करके ऐसी बातें सुनता है। इसलिए कि अल्लाह सूरतें नहीं देखता है, क्या बात है, सीरतें देखता है। सही है। अल्लाह शक्लें नहीं देखता है, नीयतें देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है कि तुम कितने खूबसूरत हो, बल्कि अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है और तुम्हारे सीनों में छुपी हुई मोहब्बत को देखता है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। देखिए हमारे जो भाई बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हुए तो चेहरा लटका के नहीं, चेहरा उठा के, और चेहरे पर गमतारी करके नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट लाके ऐसी महफिलों में बैठा करें। इसलिए कि अगर आज आप महफिल रसूल में मुस्कुराएंगे तो जब तक कोड़ी मेहमान में रहेंगे, मनमन में रहेंगे, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। क्या बात। पिपरा बोरी में रहेंगे, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। नंदौर में रहेंगे, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। मेहदावल में रहेंगे, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। अरे जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, और अगर कब्रिस्तान में चले गए तब भी इंशाअल्लाह मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है कुछ लोग कब्र में रोएंगे, अरे कहिए मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह, मुस्कुराएंगे। हाँ, बिल्कुल इंशाअल्लाह मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, यकीन मानिए खुदा जिससे राजी होता है उसी को इस तरह की महफिलें लगाने, सजाने, बसाने, आने और बैठने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। इसलिए बात बिल्कुल सच है, इस वक्त हमारा खुदा हमसे राजी है। और राजी क्यों ना हो, जब तक ये महफिल लगी रहेगी, जब तक ये मजलिस सजी रहेगी, जब तक ये जिक्र होता रहेगा, तब तक खुदा हम गुलामों को अपने फरिश्तों की जमात में याद करता रहता है। बेशक, क्या बात है, बहुत सुभान। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना ये पता कैसे चलेगा कि खुदा हमारी याद कितनी करता है। तो मैं कहता हूँ किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी आलिम से सवाल करने की हाजत नहीं है, बल्कि आप अपने दिल में झांक कर देखें आप खुदा की कितनी याद करते हैं। इसलिए कि हदीस कुदसी है, फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी व इन ज़करनी फ़ी मलईन ज़करतुहु फ़ी मलईन खैरिन मिनहु। अगर बंदा मुझे खलवत में याद करता है, गोशे तन्हाई में याद करता है, तो मैं उसको वैसे ही याद करता हूँ। और अगर मुझको किसी जमात में याद करता है तो मैं उसको उससे बेहतर जमात यानी फरिश्तों की जमात में याद करता हूं। बेशक, क्या बात है, क्या बात है। इससे बड़े नसीबे और मुकद्दर की बात क्या हो सकती है कि हम फर्श पर बैठकर महबूबों की बात करें और खुदा हम गुलामों को अपने फरिश्तों की जमात में याद करें। क्या बात है।
अल्लाह के रसूल ताजदारे दो आलम रहमते आलम आमिना के लाल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने तक़द्दुस माब सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को हफ्ते में एक बार मजलिस जिक्र लगाने का हुक्म दे दिया। हफ्ते में कै बार? एक बार। पूरी मनमन में हफ्ते में कै बार मजलिस जिक्र लगाई जाती है? एक बार। माशाअल्लाह। चलिए, कभी हफ्ते में, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सलामत रखे। नहीं, वो जगह सही बता रहे हैं कि अभी हो सकता है 1 हफ्ता पहले महफिल मिलाद रसूल मुनाकिद हुई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बराबर मिला। और मनाना भी चाहिए, नबी पाक का मिलाद मनाना भी चाहिए। कभी हफ्ते में, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में। अल्लाह के रसूल ताजदारे दो आलम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी कौन? बोलिए, सहाबी कौन? वहाबी नहीं भाई, सहाबी। कभी आपने गौर किया कि सहाबी किसे कहते हैं? हजरात, आलिम तो पैदा हो सकते हैं, कारी तो पैदा हो सकते हैं, हाफिज तो पैदा हो सकते हैं, मुफ्ती तो पैदा हो सकते हैं, मुहद्दिस तो पैदा हो सकते हैं, मुफस्सिर तो पैदा हो सकते हैं, डॉक्टर तो पैदा हो सकते हैं, मास्टर तो पैदा हो सकते हैं, लेक्चरर तो पैदा हो सकते हैं, प्रोफेसर तो पैदा हो सकते हैं, नमाजी तो पैदा हो सकते हैं, गाजी तो पैदा हो सकते हैं, हाजी तो पैदा हो सकते हैं, मगर अब क़यामत तक कोई सहाबी पैदा नहीं हो सकता। क्या बात। आपने गौर किया कि सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूल पाक को देखा हो, ईमान ही की हालत में इस दुनिया से तशरीफ ले गया। बेशक सही है। ये शर्त नहीं लगाई गई कि कितना जमाना देखा हो, कितना लम्हा देखा हो, कितना घड़ी देखा हो, कितना दिन देखा हो। ऐसे भी सहाबे किराम है जो अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आमन तो भी, ए अल्लाह के नबी, मैं आप पर ईमान लाया। उसके बाद इंतकाल कर जाते हैं, मगर कसम खुदा की एक नजर उन्होंने रसूल पाक को देख लिया है तो दुनिया के तमाम अक़वास व अक़ताब की इबादत है उस एक नजर का बदल नहीं बन सकती है जो चेहरे मुस्तफा पर पड़ी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक के चेहरे अक़दस का देखना कितना ऊंचा मकाम है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे सवाल करूं, हमारे और आपके पैगंबर दिन में पैदा हुए कि रात? लगता है फंस गए हमारे पूरी मन के लोग। सुबह शादी के वक्त जी, सुबह रात में न दिन में, सुबह शादी शादी के वक्त अभी तक तो हम यही जानते थे या तो रात या तो दिन। जी, सुबह नहीं, रात में दिन में, दोनों को हिस्सा मिला रात और दिन। चलिए, यहाँ मालूम हुआ कि एक तीसरी भी चीज, उसको क्या कहेंगे? रात और दिन कहते हैं दोनों को, मगर जो एक तीसरी चीज है उसे भैया क्या कहेंगे? सुबह सादिक। तो सुबह सादिक दिन में नहीं है, दिन में नहीं है, दिन में भी है, रात में भी है, दोनों मिक्स है। मसला तो यानी अब एक तीसरी चीज भी कहेंगे कि दिन रात और सुबह सादिक मिला के ये सब 24 घंटे के होते हैं। अब इस तरह बोला जाएगा, हजरत मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है, मेरे नबी का आस्थाना वो आस्थाना है, मेरे नबी की चौखट वो चौखट है, यही वो दरबारे आलिया है जहां कोई भिखारी बनकर आया तो तीनों दुनिया का ताजदार बन गया, सर्रा था तो आफ्ताब बन गया, अदना था तो आला बन गया, बेईमान था तो साहिबे ईमान हो गया। हाँ, यही वो दरबार है जहां हजरत अबू बकर आए तो
देखना अच्छी तरह दिन को होता है। अल्लाह के नबी को दिन में तशरीफ लाना चाहिए। और एक बात और समझो, हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमतुल बारी फरमाते हैं, अफजलुल लयाली लैलतुल मौलिद सुम्मा लैलतुल क़द्र सुम्मा लैलतुल जुमा। पूरी ईमानदारी से मुसलमानों बताना सबसे अफजल रात कौन सी है जी? सबसे अफजल रात, हाँ बोलो बाबू, लैलतुल क़द्र किस महीने में? शव्वाल के महीने में कि शाबान जी? रमजान शरीफ। सुभान अल्लाह। आपने कैसे समझा कि लैलतुल क़द्र शबे क़द्र सबसे अफजल रात है? अल्लाह का मुक़द्दस कुरान जिस पर हम तमामी मुसलमानों का ईमान बरजस्ता ऐलान कर रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शबे क़द्र लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा अफजल। मगर हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी बयान फरमाते हैं, जी नहीं, अफजलुल लयाली लैलतुल मौलिद सुम्मा लैलतुल क़द्र सुम्मा लैलतुल जुमा। रातों में सबसे अफजल रात, रातों में सबसे बेहतर रात, रातों में सबसे अफजल वाली रात नबी के पैदाइश वाली रात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। जरा बोलिए नबी के ये चीज और बताइए, नबी के पैदाइश वाली क्यों बताइए जी? मेरे सरकार तशरीफ लाए। जरा बोलिए क्यों सरकार तशरीफ लाए? अल्लामा फखरुद्दीन राजी से सवाल करें, ए अल्लामा फखरुद्दीन राजी, आपने ये कहते से कैसे कह दिया कि सबसे अफजल रात, सबसे बेहतर रात नबी के विलादत वाली रात है, जबकि अल्लाह का कुरान कह रहा है शबे क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी बयान फरमाते हैं, अगर नबी तशरीफ ना लाते तो हमें रमजान नहीं मिलता, और जब रमजान नहीं मिलता तो हमें शबे क़द्र नहीं मिलते। नबी के आने की बरकत है कि हमें शबे क़द्र भी मिल गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बात समझ में आ रही है? वरना भाई हम बोल के चले जाए कि मिसवाक करना सुन्नत है, आप समझ जाए कि बकवास करना भैया गलत कर रहा हूं। अल्लाह ताला सलामत रखे जितने भी लोग बचे हुए हैं। बस एक वाकया आप समाप्त कर लें मजमे का रुख देख करके। जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो कोड़ी मनमन का मुसलमान खर्च करता है कि नहीं करता? करता है, बहुत करता होगा। एक आध महीने की आमदनी तो जरूर खर्च कर देता होगा। खर्च कर देते हैं एक महीने की आमदनी और ज्यादा, एक महीने का आमदनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। चंदा तो बहुत ज्यादा होता है। सुभान अल्लाह, 40 घर तो होगा ही। 20-25 घर। सुभान अल्लाह, वाह भाई, अल्लाह सलामत रखे। और खर्च करो नबी के मिलाद में। मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग थे, मुमकिन है कि आपने वाकया सुना हो। मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्राहिम। वो अपने ज़ुहद व तक़वा, इबादत और रियासत में बड़े मशहूर और मारूफ थे। हमेशा हलाल रोजी कमाते और खाते। जो हलाल रोजी कमाते उसमें से आधा अपने बाल बच्चों पर खर्च करते और आधा
जमा कर, साल भर तक जमा करते। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता वो सारा पैसा निकालते, उलमा मसाकिन की दावतें आम करते, महफिल मिलाद रसूल का बंदोबस्त फरमाते, उलमा को नजराने देते। आप